में रखा गया, पर शरीर धीरे धीरे बेकार होता गया। आखिरी में उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डालने के बाद में उनका शरीर काम करना बंद कर दिया। गले में से नली डाल दी गई, उसमें से बूंद बूंद पानी देते रहे। शरीर पूरी तरह से बेकार हो चुका था। धीरे धीरे करते करते डॉक्टर ने महीना, 1.5 महीना, 2 महीना निकाला, पर शरीर में कोई आराम नहीं लगा। अब करे तो करे क्या? डॉक्टर ने कहा आप इनको घर ले जाओ। गुरुजी, हमने फोटो लगाया है, जैसा हम उनको घर में लेकर आए थे, उनके गले में नली लगी हुई थी, वेंटिलेटर से उनको भेज दिया गया था। एक बॉडी की तरह उनका शरीर था, ना उठ पाते थे, ना हिल पाते थे, ना जान पाते थे, ना देख पाते थे। केवल दवाई देना थी तो गले की नली में से दे दी जाती थी। डॉक्टर के हिसाब से उनका बचना मुश्किल था। हम घर लेकर आ गए, परंतु मन नहीं था। फिर वापिस हम नागपुर के केयर सेंटर में उनको लेकर गए। केयर सेंटर में फिर उनका इलाज चालू हुआ, पर उनको आराम नहीं लगा। हॉस्पिटल की ही नर्स ने कह दिया कि एक काम करो, दवाई तो देती हो ना। वापिस हम नागपुर के केयर सेंटर में उनको लेकर गए। केयर सेंटर में फिर उनका इलाज चालू हुआ, पर उनको आराम नहीं लगा। हॉस्पिटल की ही नर्स ने कह दिया कि एक काम करो, दवाई तो देती हो ना, शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर वो जल इनकी नली में 2-2 बूंद देना प्रारंभ करो। कुंदकेश्वर का नाम लो। सिस्टर के कहने पर हम पहली बार शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाकर जल लाए और वो दवाई के साथ उनको नली से देना प्रारंभ करा। और 20 दिन के बाद उन्होंने आंखें खोली और बाबा की कृपा से उनके शरीर में काम करना प्रारंभ किया। गुरुदेव, बाबा बाबा है। मैं 2 फोटो लगा रही हूँ। एक फोटो में मेरे पति की दशा और दूसरे फोटो में मेरे पति ठीक हुए, उसका फोटो लगा रही हूँ। अब ठीक है बाबू, दोनों हाथ मिला देगा। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व शंभु शंकर ओघड़ी शिव बेटी, वो ओघड़ का नहीं, त्रिकालदर्शी। सारी समस्या का हल बेटी, शिव कृपा इसी को। आप आए हो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए। ना जाने कौन से भाग्य होंगे ये बनी वालों के, जो ये कथा यहाँ पहुंच गई। अब किस्मत आपकी है कि आप कथा के पैराल तक पहुंचते हो, नहीं पहुंचते। ये आपका भाग्य, आपकी किस्मत। कथा करती अनंग मोहिनी जल लेकर पहुंची। जल लेकर अनंग मोहिनी पहुंची। पति शिव जी की आराधना कर रहा है। शंभो शरण मांगू घड़ी दे दया अति सेवा कर रहा था, शिव जी की जल समर्पित कर रहा था। पत्नी अनंग मोहिनी जल लेकर पहुंच। पति ने पूछा, जल लाने में बड़ी देरी हो? अनंग मोहिनी, ये जल लाने में बड़ी देरी हो गई आपको? अनंग मोहिनी ने कहा कि मैं जल लेकर आ रही थी तो बुजुर्ग कांप रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनके पास पहुंची तो उन्होंने आवाज लगाना बंद कर दिया, वहीं से जल ला रही हूँ। अच्छा, बहुत शरीर में कष्ट था, देखकर दुखी हो। तुमने कुछ किया नहीं? नहीं। दिवोदास ने कहा, दिवोदास राजा ने कहा कि ये जल शिव जी को चढ़ाओ, इस जल को तुम पात्र में झेलो और इस जल को मेरे साथ लेकर चलो, अपन उस पर जल का छींटा दें। लोग कहते हैं गुरुजी आप कहां कहां से लेकर आते हो? क्या शंकर पे चढ़ा हुआ जल लेकर आना, छींटना
पीना, आचमन करना, ये सब कहां से लाए हो? हम कहते हैं स्कंद पुराण का काशी खंड पढ़ो, और स्कंद पुराण के काशी खंड को पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा कि शिवजी पे चढ़े हुए जल का आचमन और शिवजी पे चढ़े हुए जल का अपने ऊपर छींटना या किसी व्यक्ति पर छींटना, उसका फल कितना है, उसका लाभ कितना। छल लेकर जल चढ़ाया, लेकर दिवोदास अपनी धर्म पत्नी अनंग मोहिनी के साथ पहुंचे, और जो पहुंचते से ही दिवोदास ने उन दोनों का जो स्वरूप देखा, देखते से ही अपनी धर्म पत्नी से कहा, अनंग मोहिनी तुम इन्हें जानती हो, ये कौन है? अनंग मोहिनी ने कहा, मैं नहीं जानती ये कौन। दिवोदास शंकर का उपासक था, शिव की भक्ति में रमा रहता था, काशी विश्वनाथ के भजन में डूबा रहता था। उसने ध्यान लगाकर बता दिया, ये वो दोनों पति पत्नी हैं, दिन रात शिव निंदा में लीन रहते, शिव निंदा में डूबे रहते, अपशब्द कहते, ताने देते, गालियां देते, आड़ा टेढ़ा कहते। इनका ये तीसरा जन्म है जिसमें ये शरीर के कष्ट को भोग रहे हैं। पर पूर्व में कोई एक लोटा जल, कोई जल शिव जी को चढ़ने के लिए जा रहा था, उसका दर्शन कर लिया था, इसलिए ये दोनों काशी में जन्म ले लिए। और आज कहीं पूर्व का पुण्य प्रबल हो गया तो ये भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल का छींटा ले रहे हैं, क्योंकि मुक्ति साज है, इनका मोक्ष। शिवजी पे चढ़े हुए जल को लेकर आए, छींटा, दिवोदास ने अपने हाथ से छींटा, छींटते से उनका शरीर छूटा, छूटते से उत्तम वस्त्र धारण कर कर प्रणाम कर कर कहा, हम जैसे पापी का कल्याण कर दिया। ये शिव जी का चला। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है, शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन प्रोक्षण ये 3 तापों को समाप्त कर देता है। हमारे भीतर के कजन कितने पाप और ताप हमारे भीतर हैं जिनको वो समाप्त कर देता है, कितने ताप समाप्त। दोनों ने गति पाई। आगे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सृष्टि का निराकरण करते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान का स्मरण होता है, भगवान अर्धनारीश्वर पधारते हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान अर्धनारीश्वर। बोल विश्वनाथ भगवान की, हर हर महादेव। बड़े भाव से आनंद से बनी यवतमाल जिले में ये कथा चल रही है। भाव से श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बनाए, धन्य बनाए और अपने जीवन को आनंदित करें। आज कथा का दूसरा दिवस यहाँ विराम ले रहा है। 1 बजे से 4 बजे तक ये पुण्यमय आनंदमय कथा श्री काशी शिव महापुराण कथा यवतमाल के वनी में चल रही है। बड़े भाव से सुनकर अपने जीवन को सार्थक करें। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव।